हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमें 5 भाग दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि जितनी भी ये पांचों संख्याएं हमें दी गई हैं ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं में कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम गुणा करें इसमें, जिससे हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अब करते हैं हम इसको। इसमें पहला भाग हमें क्या दिया गया है, चलिए इसको हम करते हैं, जिसमें हमें 243 दिया गया है, ठीक है। अब ये पूर्ण घन नहीं है और हमें इसमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको इसमें गुणा कर दें हम तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये 243 है तो इस तरह से हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ये कितने के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से, ये हमारा जाएगा 81 बार में। फिर से 3 के पहाड़े से ये हमारा जाएगा 27 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 9 बार में, ये हमारा 3 बार में, और ये 1 बार में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो हमारा 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पर हम 3 को 5 बार लिख लेंगे। ये 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ 3-3 के समूह बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3-3 का एक समूह तो ये बन गया, ये हमारा एक समूह बन गया 3-3 का। लेकिन यहाँ पे जब हम दूसरा समूह बना रहे हैं तो इसमें एक जो 3 है वो कम पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 3 और यहाँ गुणा कर दें तो हमारा ये जो है ये पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 3 अपनी तरफ से इसमें गुणा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 243 में हम गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो वो 3 होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम 243 में 3 से गुणा करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये हमें 729 प्राप्त हो जाएगा। और 729 क्या है, एक पूर्ण घन है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है, यानी कि जिससे हमने इस 243 में गुणा किया है पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, वो हमारा कितना है, 3 है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है 3 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से अब हम दूसरा भाग करेंगे। तो दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है, दूसरे भाग में हमें दिया गया है 256। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो जब आप दूसरा करेंगे तो दूसरे में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब चलिए दूसरा करते हैं। तो 256 है, इसमें हमें दिया गया। अब 256 का सबसे पहले हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 2 के पहाड़े से जाएगा 128 बार में, ये भी हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा 64 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से 32 बार में, ये 2 के पहाड़े से 16 बार में, और ये हमारा 8 बार में, ये 4 बार में, और फिर इस तरह से ये 2 के पहाड़े से 2 बार में, और ये 1 बार में। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम इसको लिख लेंगे। ये हमारे 2 हो जाएंगे कितनी बार, 8 बार। तो यहाँ से ये हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे पहले तो हम समूह बनाएंगे 3-3 के। ये हमारा यहाँ पे एक समूह बन गया, ये रहा 1 2 3, 3 का एक समूह बन गया। अब दूसरा समूह बनाएंगे, ये भी हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पर तीसरा जब समूह बना रहे हैं तो इसमें तो 2 ही हैं, यानी कि 2 हमारा कितनी बार है, 1 2, यानी कि समूह अब नहीं बनेगा 3 का। तो इसलिए हमारा 3 का समूह बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 और अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी बन गया, देख सकते हैं आप 1 2 3 हो गया ये। तो इस तरह से हमने क्या किया है, अपनी तरफ से गुणा 2। तो इसलिए हमारा जो अगर 256 में गुणा करें 2 से तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये हमारा 512, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें कितना आया है, यानी कि हमने छोटी से छोटी संख्या कौन सी बताई है जिससे अगर 256 में गुणा करें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो वो कितना है, 2 है, यानी कि ये वाला,
ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा भाग हुआ। अब देखिए तीसरा भाग कर लेते हैं, इसी तरह से सारे भाग होंगे, ठीक है। तो देखिए तीसरे भाग में हमें दिया गया है 72। अब 72 का सबसे पहले हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 के पाड़े से 36 बार में, ये 2 के पाड़े से 18 बार में, ये 2 के पाड़े से हमारा 9 बार में, फिर ये 3 के पाड़े से 3 बार में और ये 1 बार में। तो यहाँ पर हमारा 2 है 3 बार और 3 है 2 बार। तो यहाँ पर हम इसको अब लिख लेते हैं। तो इस तरह से अब देखिए कि यहाँ पर 2 तो 3 बार है, इसका समूह तो बन गया ये, लेकिन 3 यहाँ पे सिर्फ 2 बार है, इसलिए 3 का समूह तो नहीं बनेगा। तो इसका भी समूह बनाने के लिए हम यहाँ पर अपनी तरफ से 3 से और गुणा कर देंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पे समूह भी बन गया और इस तरह से हमें पता चल गया कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, 3 है, जिससे अगर 72 को गुणा करें तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा 216 एक पूर्ण घन है। तो इस तरह से इसमें हमारा आंसर क्या है, इसमें हमारा आंसर है ये 3, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरा भाग हल हुआ। अब देखिए इसका चौथा भाग हल करते हैं। चौथे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 675। तो 675 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा 675 है और इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा 3 के पाड़े से जाएगा कितनी बार में, ये 3 दूना 6, ये 2 और ये 5, 225 बार में। फिर ये भी 3 के पाड़े से 75 बार में और ये हमारा 3 के पाड़े से 25 बार में, ये हमारा 5 के पाड़े से 5 बार में और ये 5 के पाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर हम इसको अब लिख लेते हैं। 3 हमारा है यहाँ पे 3 बार और यहाँ 5 हमारा है 2 बार। तो 3 का तो समूह बन गया जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम 5 से और गुणा कर देंगे। तो ये बन गया अब 5 का भी समूह। तो अब यहाँ पर हम 675 में क्या करेंगे, हमने क्या अपनी तरफ से गुणा किया है, ये 5, तो इसीलिए 5 से गुणा कर देते हैं अगर 675 में, तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा जो कि 3375 हो गया। तो इस तरह से अब हमारा इसमें आंसर क्या है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे हम गुणा कर रहे हैं 675 में तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो रहा है, तो वो है 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा भाग। अब इसका रह गया लास्ट भाग। तो लास्ट भाग जो कि अंतिम है, इसमें हमें क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे 100 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा 2 के पाड़े से 50 बार में, ये 2 के पाड़े से 25 बार में, ये हमारा 5 के पाड़े से 5 बार में और ये 5 के पाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पर इसको अब लिख लेते हैं। ये हमारा 2 है 2 बार और ये हमारा है 5 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इसमें नहीं तो 2 का समूह बन रहा है, नहीं 5 का समूह बन रहा है। तो इसमें क्या करना है हमें कि 2 इसमें 2 बार है, तो एक बार तो हमें 2 यहाँ पर गुणा कर देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा हमें 5 का भी समूह नहीं बन रहा है, तो 5 से भी गुणा कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2 संख्याओं का गुणा किया है अपनी तरफ से, ये 2 और ये 5। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम 100 में 2 से भी और 5 से भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी तरफ से ये 2 और ये 5 इन दोनों को गुणा किया है अपनी तरफ से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने इन दोनों को 100 में गुणा किया। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा ये आ जाएगा 1000। अब 1000 एक पूर्ण घन है। तो इस तरह से अब कौन सी ये छोटी से छोटी संख्या है जो हमने 100 में गुणा किया है, तो एक तो हमारा है इसमें 2 और एक है 5, यानी 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। तो ये हमारा आंसर आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 2 के 5 भाग हल हुए। आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको अपने नोटबुक में ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ये हमारा 1 से यहाँ पे और ये 4 तक है और ये हमारा 5, ठीक है। तो आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्नों के, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है इस प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।